स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। मिला नहीं है मतलब झोली में आ गया है। लवलीना इन्होंने कमाल किया है आज बॉक्सिंग में 69 केजी में, और चूंकि वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और चूंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि सेमीफाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, तो इनका मेडल पक्का है। हालांकि लवलीना ने उसके बाद कहा कि मेडल का रंग ब्रॉन्ज नहीं होगा, मैं गोल्ड के लिए जाऊंगी। अगर वो सेमीफाइनल जीतती हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर के लिए लड़ेंगी, लेकिन फिलहाल भारत का दूसरा मेडल पक्का हो गया है। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने 4-1 से जीता, अपनी हाइट का फायदा उठाया, और यही चीज शायद उनको सेमीफाइनल में भी मदद कर सकती है। एक मेडल मीराबाई ने जीता था और असम की लवलीना ने भारत के लिए दूसरा मेडल पक्का किया बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग वैसे भी भारत को तकरीबन हर गेम्स में एक मेडल देता है, 2016 को छोड़कर। स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ है बॉक्सिंग में आने के बाद। जब से मैं खुद के ऊपर विश्वास करने लगी, खुद को विश्वास करने लगी, लोग जो भी कहे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ओलंपिक में गोल्ड लेना था, बस वही आगे रख के मैं अपना काम करती आई। नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, असम से, गरीब परिवार से हैं, आज देश का नाज है। मजे की बात यह भी है कि अगर आप रियो से लेकर अब तक देखें, 4 मेडल जो भारत ने जीते हैं वो चारों महिला एथलीट्स ने जीते हैं, लेकिन और भी मेडल्स की उम्मीद है। एक तरफ हॉकी में भारत ने आज अपने आखिरी लीग मुकाबले में जापान को 5-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया से 7-1 हारने के बाद भारत ने लगातार 3 मैच जीते हैं, अपने ग्रुप में दूसरी पायदान पर आए हैं। हालांकि इस बार नियम बदल गए हैं, क्वार्टर फाइनल्स में भारत पहुंचा है, लेकिन 1980 के बाद 41 साल बाद इस बार हॉकी में मेडल की उम्मीद दिख रही है। पीवी सिंधु, पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट, वो भी पहुंच गई है सेमीफाइनल में। हालांकि अगर वो सेमीफाइनल जीतती हैं तो सिल्वर को बेहतर करने यानी कि गोल्ड की तरफ जाएंगी। तो हॉकी और बैडमिंटन में भारत को अच्छी खबर आज मिली है। कहते हैं ना, एक एक पड़ाव आपने आगे किया है। 5 मैच खेले थे भारत ने हॉकी में, 4 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हारे थे 7-1, लेकिन उस हार से भारत पीछे नहीं, आगे ही गया है। उधर पीवी सिंधु ने जापान की यामागुची को जिस तरह हराया दोनों गेम्स में, और मजे की बात क्या है कि इस पूरी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते सिंधु ने एक भी गेम हारी नहीं है। शूटिंग में लगातार खाली हाथ। अब मनु भाकर, जिनका विवाद कोच जसपाल राणा से चल रहा था, उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, और वो आज तक पर तोड़ी है मेरे सहयोगी राहुल रावत के सामने। कि जिस हिसाब से जो एटलीस्ट हमने पिक्चर्स इमेजेस देखी हैं, आपने दिल्ली वर्ल्ड कप की बात करी, आपकी मदर से जो एक मैसेज गया था जसपाल राणा को, उन्होंने वो एक टी शर्ट पे लिख दिया और वो वहाँ पे परेड करने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें, ये क्या मेंटली कितना अफेक्ट कर गई? बिकॉज देखिए, आप उनसे कितना लड़ सकती हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज उनका स्टैचर है, उनकी उम्र है, एक्सपीरियंस है, कोच रह चुके हैं वो आपके। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मैं बस अपनी जो सच्चाई है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ। जो मुझे 1-2 लोगों ने पूछा, पहले बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने कुछ मैसेज लिखा हो, उन्होंने कुछ मैसेज लिखा हो अपनी शर्ट के पीछे और वो पहन के घूम रहे हैं, तो मुझे पहले समझ नहीं आया। फिर एक्चुअली वो मैसेज मेरी मम्मी ने लिखा था, और वो थोड़ी इमोशनल है, और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान। और ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जाइए स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट आपको मेडल्स टैली दिखा दें। हालांकि मेडल्स टैली में भारत का भी एक ही मेडल है, और लगातार भारत नीचे 51वें नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन ये 1 का 2 हो ही जाएगा, कम से कम 2 हो जाएगा, क्योंकि लवलीना पहुंच गई है सेमीफाइनल में, मेडल पक्का है। चीन, जापान, अमेरिका, ये 1-2-3 चलते आ रहे हैं, कभी चीन ऊपर, कभी जापान, कभी अमेरिका, लेकिन भारत को इस टैली में एक को कम से कम 4 या 5 करना है, उसकी उम्मीद अब दिखने लगी है। जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स तक पर आइए, क्रिकेट की बात करेंगे, साथ ही साथ टोक्यो के जो एथलीट्स हैं, जीतने वाले, हारने वाले, उन सबके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगे। फटाफट यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।